ज़िंदगी में अगर कोई आपसे जलता है तो उसे जलने दीजिए, क्योंकि जो जलता है उसे एक दिन राख होना ही है, चाहे वो अहंकार हो, मनुष्य हो या फिर कोई भी चीज़। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। यहाँ पर सुबह सुबह का ही टाइम है, सुबह की क्लीनिंग एंड ऑल कर लिया है। उसके बाद मैं नहा ली थी। नहा कर के सबसे पहले काम होता है मंदिर की सफाई करके वहाँ से बर्तनों को उठा करके ले आती हूँ। तो यहाँ पर बस बर्तनों को मैंने धुल लिया है और उसके बाद में इनको मैं मतलब पूजा के बर्तन जो होते हैं उसका साबुन वगैरह अलग ही रखती हूँ। पीताम्बरी से डेली डेली नहीं मांजती हूँ, हफ्ते में एक दिन मांज देती हूँ, इनफ रहता है। बाकी यहाँ से पानी ले लिया है। इन 2 कलशियों के अंदर ना ऐसा पानी रहता है जिसको हम सिर्फ पूजा में ही काम में लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया था, तो सारे बर्तनों में भर लिया है और एक और पानी भर लाई हूँ जिसको मैं सूर्यनारायण भगवान जी को अर्पित करके आऊँगी। तो यहाँ पे सारे बर्तनों को मैंने पोंछ लिया है और साथ में लड्डू गोपाल जी का पानी भी गर्म कर लिया है। और जा ही रही थी भगवान जी को नहलाने के लिए, लेकिन सोचा कि चलो दाल भी भिगो जाती हूँ, जिससे कि है ना आऊँगी पूजा करूँगी, इतनी देर में दाल भीग जाएगी। वो लौकी दिख रही है आपको? रात को लौकी आई थी, पुदीना आया था, तो सोच रही हूँ आज दाल की लौकी बना लूँगी और पुदीने का रायता बना लूँगी। तो और है ना टमाटर की खट्टी मीठी चटनी, जो एक बार मैं आप लोगों के साथ में उसकी रेसिपी शेयर कर ही चुकी हूँ, तो वो बना लूँगी। तो इस तरह से थाली रह जाएगी। हो गई थी पूजा। उसके बाद में मैं यहाँ पर आ गई हूँ लड्डू गोपाल जी को दूध गर्म करूँगी, भोग लगाऊँगी दूध का। तो दूध गर्म करने के लिए आई थी और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मलाई देखिए कितनी सारी इकट्ठी हो गई है। घी भी निकालेंगे और दूध का भोग लगा करके आ गई थी। साथ में यहाँ पर फल काट रही हूँ। फल होते हैं तो काट देती हूँ, नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं है। तो आज मेरे पास चीकू रखे हुए थे। हर्षित को है ना चीकू और बनानास ही अच्छे लगते हैं, इसलिए स्पेशली ये 2 फल तो हमारे ना ऑल टाइम हमेशा मतलब रखे ही रहते हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर बस है ना चीकुओं को छील करके और भोग लगा करके आऊँगी। हो गई है सुबह सुबह की पूजा। भोग भी लगा दिया लड्डू गोपाल जी को, दूध का और चीकू का भोग लगा दिया था। कुछ ना कुछ फ्रूट होता है तो रख देती हूँ, नहीं होता है तो फिर रहने देती हूँ। फिर जैसे कुछ सूखे मेवे होते हैं जैसे मखाने वगैरह तो रखे ही रहते हैं, तो वो रख देती हूँ। अदरवाइज़ है ना खाना बन ही जाता है 11 बजे तक, तो ज़्यादा 10 बजे तक तो बन ही जाता है, लेकिन ज़्यादा देर होती है तो 11 बजे तक बन ही जाता है। बाय द वे, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। रात को आई थी लौकी आई थी और साथ में आया था पुदीना, तो सोच रही हूँ दाल की लौकी बना लूँगी और पुदीना का रायता। गर्मियों में तो पुदीने का रायता बस माइंड ब्लोइंग लगता है, फेवरेट है मेरा। तो चलिए बनाते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं ताकि टाइम से भगवान को भोग लग जाए। तो बनाते हैं। यहाँ पर आपको ये थाली दिख रही है जिसके अंदर मैंने चीकू के छिलके रखे थे। अब सारे छिलके ना मैं इसी में रखती जाऊँगी, ताकि ना जैसे ये छिलके खट्टे होते हैं ना, तो गाय वाय बकरी वगैरह इनको खाने को हो जाते हैं। अगर न जानवर कोई जाता रहता है तो डाल देते हैं, नहीं तो फिर तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम प्लांट्स वगैरह में डालते नहीं। हमारे प्लांट्स तो आपने देखे होंगे सारे के सारे ना सूख गए इस विंटर्स में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ी थी, इतनी ज़्यादा ओस और ये सब कुछ, तो सारे प्लांट्स है ना ख़राब हो गए। तुलसा जी भी है ना सूख गई। मैं इनको बोल रही थी तुलसा जी का नया पौधा लाना ले देना, मैं ना लगा लूँगी। यहाँ पर मैं ना आपको लौकी दिखा रही थी कि कैसी लौकी आई है। मतलब है ना पूरी अंदर से है ना वो हो जाती है ना मतलब खोखली खोखली टाइप वैसी हो रखी है। बीज पूरे पक्के पक्के से हो रहे हैं। रात को पापा लेकर के आए थे। मैंने भिंडी भी मंगाई थी, करेला मंगाया था, और लेकिन वो ये लेकर के आए। और पूरे में ना इतने ज़्यादा बीज है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो सारे बीज को मैं ना इस तरह से निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे पक्के पक्के बीज होते हैं ना सब्जी में आते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। कच्चे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन है ना पक्के वाले होते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर बस है ना मैंने थोड़े बहुत बीज को निकाल दिया था, जो थोड़े मोटे कुछ ज़्यादा ही खास मोटे लग रहे थे, और बाकी को है ना मैं जो है ऐसे काट लूँगी। तो
तो यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दिया था, जिसके अंदर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था। उसके बाद में जीरा डाला और है ना हींग डाला है। हींग डालना ज़रूरी है क्योंकि जो ये लौकी और ये है ना दाल होती है ना, लौकी, दाल की लौकी, इसके अंदर हींग का फ्लेवर है ना माइंड ब्लोइंग होता है। कुछ डालो मत डालो, लेकिन हींग जरूर डालिए। फिर उसके बाद में तेज़पत्ता डाल दिया था। सूखी लाल मिर्ची भी डाल सकते हो, डालना चाहो तो, मैंने नहीं डाली थी। उसके बाद में मैंने दाल डाल दी थी, थोड़ी सी देर दाल को भुना। उसके बाद में मसाले ऐड करे, मसाले ऐड करने के बाद में उनको थोड़ा सा चला लिया था। फिर उसके बाद में यहाँ पर लौकी ऐड कर दिया, और पानी भी मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे है ना वो लिपड़मा टाइप होती है ना, वैसे बनानी है। ज़्यादा लिक्विड नहीं बनानी है और ज़्यादा ड्राई भी नहीं बनानी है। तो सूखी भी नहीं बनाऊँगी और नहीं गीली, मतलब मैं लिपड़मा टाइप बनाऊँगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ही पानी डाला है क्योंकि लौकी भी अपना पानी छोड़ेगी। और साथ ही मैंने यहाँ पर टमाटर भी ऐड कर दिया, नमक डाल दिया। उसके बाद में बस मैं 2 सीटियाँ ले लूँगी और 2 सीटी में ही इतनी अच्छी सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाएगी। अभी मैंने ना दूसरी गैस पे ट्रांसफ़र कर दिया है उसको, कुकर को, और इस वाली गैस के ऊपर मैं खट्टी मीठी चटनी बना रही हूँ टमाटर वाली, जिसकी रेसिपी मैं पहले भी है ना शेयर कर चुकी हूँ। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वैसे है ना बस वही है, मस्टर्ड ऑयल डालिए, उसके बाद में जीरा डालिए, जीरे से आधा सौंफ डालिए, टमाटर डालिए, मिर्ची और लाल मिर्ची और नमक डाल करके इसे थोड़ा सा गला लीजिए, मतलब मैश टाइप कर लीजिए ताकि टमाटर जो है एकदम चटनी के फॉर्म में आ जाए। फिर उसके बाद में इसके अंदर ना काली मिर्ची और गुड़ डाल दीजिए, चीनी डालिए, आपकी मर्ज़ी, मैं गुड़ डालती हूँ। और उसके बाद में ना वो थोड़ी से ना गरम मसाला डाल दीजिए और कोई भी ड्राई फ्रूट है उसको डाल दीजिए। यहाँ पर मेरी ये जो दाल की लौकी वो बन करके तैयार हो गई है। इस तरह से देखिए लिपटमा टाइप बनाती हूँ मैं, और इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करूँगी ताकि थोड़ी सी लिपटमा टाइप बने। वो बिल्कुल ड्राई हो गई थी, तो लिपटमा टाइप ही अच्छी लगती है। हमारे जयपुर में है ना, मतलब मेरे मायके में बिल्कुल ड्राई वाली बनती है, वो भी अच्छी लगती है, लेकिन ना हर्षित के पापा कभी खाते नहीं है वैसी वाली, ऐसी ही बनती है यहाँ पर। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मैं अपने जयपुर के तरीके का खाना बना देती थी और किसी को भी पसंद नहीं आता था। तो मेरा नाम यही फेमस हो गया था कि मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता है। लेकिन वही है कि सबके, आप कितना भी सीख खा के भेज दीजिए अपनी बेटी को, लेकिन है ना ससुराल में जाकर के उसको नए सिरे से सब कुछ सीखना ही होता है। यहाँ पर पुदीना जो था उसको बारीक बारीक कट करके और फिर मैंने पीसा है। अगर आप मोटा मोटा ही डाल देते हैं ना पीसने के लिए, तो फिर वो इतनी अच्छे से महीन पीस नहीं पाता है। तो मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा कट करके बारीक, फिर उसके बाद में पीसती हूँ, जिससे ना एक ही बार चलाओ तो है ना आराम से पिस जाता है। और यहाँ पर मैं ना रोटियाँ सेक ले रही हूँ, तो रोटियाँ ही बनाऊँगी क्योंकि लौकी की सब्ज़ी और रायता वगैरह इन सब के साथ में ना रोटियाँ अच्छी लगती है, पराठे अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर बस मैंने तवा चढ़ा दिया। सबसे पहले गाय की 2 रोटियाँ सेकूँगी और उसके बाद में लड्डू गोपाल जी की रोटियाँ सेकूँगी। कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। यहाँ पर सलाद में मैं जो है खीरा कट कर लिया था और गाजर कट कर ली थी। मेरे पास यही 2 थे तो मैंने इन्हीं को ही कट कर लिया था। और उसके बाद में बस यहाँ पे मैं थाली लगा दे रही हूँ। आज की भोग थाली तैयार है, जिसके अंदर बनाया है दाल की लौकी, रायता, खट्टी मीठी चटनी टमाटर की, और यहाँ पर सलाद, रोटियाँ और पानी। हरे राम हरे राम। खाना वाना बनाया, उसके बाद में कपड़े धोए, कपड़े धो करके और फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। चुन्नी ढूंढ रही हूँ एक्चुअली मैं। तो कपड़े ना बाहर डले मैं सो गई थी। कपड़े लेकर के आऊँगी पहले, फिर उसके बाद में हम बनाएंगे चाय। ये देखिए कपड़े काट दिए। फ्राइडे को धोए थे ना, फ्राइडे को तो चेंज नहीं करी थी, सैटरडे को चेंज करी थी, तो फिर संडे को धोई मैंने। फिर अरे उतर जा, एक हाथ से ना उतरते ही नहीं है कपड़े। आज इनका ये वाला
ब्लेजर भी धो दिया था, ऐसा ही हो रहा था। मार्केट दिखाती हूँ, देखो सामने प्लांट वाला दिख रहा है। मैं ना प्लांट दिखा रही थी, प्लांट दिख रहे हैं, पर इस पे ना तुलसा जी का पौधा नहीं लग रहा। तुलसा जी का पौधा नहीं है ना। सामने ना मटके भी बिक रहे हैं, दिख रहे हैं। मैं सोच रही थी चिड़ियाओं के लिए, मैं सोच रही थी चिड़ियाओं का पानी भर के रखूँगी। अब गर्मी आ गई है ना, तो एक वो लूँगी, वो होता है ना, एक वो लूँगी कुंडा टाइप, जिसके अंदर ना पानी भर करके और फिर रख दिया करूँगी। गर्मी आ गई है ना, इनको बोलूँगी, फ़ोन करके पूछूं है क्या देखा। आज सामने वाला ना मटके वाली बैठी हुई, वैसे तो डेली बैठती है लेकिन मेरा देखना नहीं हो पाता है, तो है ना फ़ोन करती हूँ इनको, देखा अगर होगा तो ये ले लेंगे और तुलसा जी का पौधा भी ले लेंगे अगर होगा तो। फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, बिजी जा रहा है फ़ोन। चाय बन गई थी मेरी, तो बस अब मैं चाय पीऊँगी। खूब सोचती हूँ चाय छोड़ दूँ, चाय छोड़ दूँ, लेकिन छोड़ ही नहीं जाती है। चलिए चाय पीते हैं शाम की। और ना मेरे ऊपर ये वाली लौंग कैसी लग रही है बताइएगा। मैं ऐसी लौंग है ना काफ़ी टाइम बाद पहनी है मैंने, ऐसी लौंग मतलब गोल वाली। पहले पहना करती थी ऐसी लौंग, फिर मैंने उतार दी थी, फिर मैंने वो राउंड वाली पहन ली थी, जो नग वाली वैसी होती है, नग वाली होती है वो पहन ली थी। फिर उसके बाद में येलो वाली होती है ना, वो पहन ली थी, थोड़ी बड़ी होती है जो। अब वो मेरी ना, उसके बाद में अभी शादी में गई तो फिर मैंने ये वाली डाल ली है। कैसी लग रही है बताइएगा। मेरे फेस पे मुझे थोड़ी अजीब सी लगती है, आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। अभी जस्ट पूजा करी थी, पूजा करने के बाद में एक दो वीडियो बनाए दूसरे वाले चैनल के लिए, क्योंकि दोस्तों चल रहा है फागुन का महीना, और फागुन का महीना कितना स्पेशल होता है लड्डू गोपाल जी के लिए, हमारे बाकी बिहारी जी के लिए। तो ये तो हम सभी जानते हैं। अभी आ रही है फुलेरा दोज, जब बड़कुल्ले बनते हैं, गुलरिया भी जिसे कहते हैं, तो बड़कुल्ले बनते हैं फुलेरा दोज पे। फिर उसके बाद में ना होलाष्टक लग जाएंगे, तब कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे। और उसके अलावा ना रंग भरी एकादशी आएगी, तब से हम अपने लड्डू गोपाल जी के साथ में हम अपनी होली खेलना स्टार्ट कर देंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपसे याद नहीं रह पाती हैं तो आप प्लीज़ दूसरे वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइम से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप कुछ भी ना भूलो। क्योंकि ये होता है ना कि तिथियाँ हम भूल जाते हैं और फिर उसके बाद में बोलते हैं अरे यार हमारे से ये कैसे छूट गया। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे। और कमेंट्स करते रहिए, आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेट करता है आगे के वीडियोस बनाने के लिए। आपका प्यार दिखता है, आपका सपोर्ट दिखता है। सो प्लीज़ कमेंट करते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, गुड नाइट।